से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, आज बात दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान की। बीते दिनों जब उनका एक ट्वीट आया तो उनके इस ट्वीट को लेकर के उनका मीडिया ट्रायल शुरू हुआ। उन पर सेडिशन तक का मुकदमा दिल्ली के एक नागरिक के कहने पर दर्ज कर लिया गया, उसकी शिकायत पर दर्ज कर लिया गया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से शिकायत की गई कि इनको इनके ओहदे से तुरंत हटाया जाए। जब बात नहीं बनी तो कुछ लोग कोर्ट भी चले गए कि इनको फौरन इनके ओहदे से हटाया जाए। उसके बाद कुछ लोगों ने यहां तक कोर्ट से डिमांड कर ली कि जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का जो एक्ट है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकार में आता ही नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट को इस बात का अधिकार ही नहीं है कि वो माइनॉरिटी कमीशन गठित करे, इसलिए इस कमीशन को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए, इसको खत्म किया जाए दिल्ली से। कोर्ट में हियरिंग शुरू हुई। बीते दिनों एक दिन के बाद एक दिन यानी दो सुनवाइयां डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान को लेकर के हुई। पहली सुनवाई थी इनको लेकर के जो सेडिशन का केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था, उसको लेकर के अदालत ने यह कह दिया कि 31 जुलाई तक इस मामले में जो इनको इंटरीम राहत दी गई है उस राहत में कोई मुदाखलत नहीं होगी और इनकी ये जो इंटरीम राहत है वो 31 जुलाई तक जारी रहेगी। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या किया है, दिल्ली पुलिस इसकी एक रिपोर्ट कोर्ट को दे। साथ ही साथ वो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है, जो दिल्ली पुलिस कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करे, वो रिपोर्ट की एक कॉपी सरकार डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान को भी दे, उससे अवगत कराए, पिटिशनर को बताए। पिटिशनर की जो वकील है डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान की वृंदा गरोर, जब हमने वृंदा गरोर से बात की तो उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक स्टे कर दिया गया है, यानी डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान को 31 जुलाई तक ना कोई अरेस्ट होगा, ना उनके साथ कोई जबरी कार्रवाई होगी और वो कमीशन की अपनी कुर्सी पर एज अ चेयरमैन बने रहेंगे। क्योंकि उसके बाद की जो हियरिंग थी, उस हियरिंग में जिसमें कहा गया था, कोर्ट से अपील की गई थी कि तत्काल प्रभाव से डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान को हटाया जाए और जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का एक्ट है उसको खत्म किया जाए, उसको डिसॉल्व किया जाए। और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का यह एक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकार में नहीं आता है। गवर्नमेंट ने अपने अधिकार से अलग जाकर के, परे जाकर के यह काम किया है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि सरकार इस मामले में 30 जुलाई तक जवाब दाखिल करे। साथ ही साथ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को तत्काल प्रभाव से जो हटाने की बात थी, कोर्ट ने इस याचिका पर कहा कि पिटिशनर जिन्होंने हटाने की मांग की है उनको सरकार इस बारे में क्या कर रही है उनको अवगत करा दे। तो इस तरह से अब यह बात तय हो गई है कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान का जो टेन्योर है वो 17 जुलाई को, आज के 3 साल पहले उनको नॉमिनेट किया गया था इस ओहदे के लिए, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे के लिए। तो अब वो कम से कम अपनी मुद्दत 3 साल की पूरी करेंगे। इस तरह से उनको वक्त से पहले हटाने की जो बातें चल रही थी, जो खबरें आ रही थी, उन खबरों पर अब यह कहा जाए कि पूरी तरह से विराम लग चुका है तो गलत नहीं होगा। लेकिन अब एक अहम और बात आती है कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान का टेन्योर 17 जुलाई को खत्म हो रहा है। 20 जुलाई को उन्होंने ओहदे की शपथ ली थी, तो यह माना जा रहा है कि 20 जुलाई तक वो एज अ चेयरमैन अब बने रहेंगे। लेकिन इसके बाद अब एक नए चेयरमैन की तलाश शुरू हो गई है। एक आदमी जो पूरी दुनिया की सैर कर चुका था, अरबी, इंग्लिश, एक पत्रकार, एक सहाफी, एक दानिश्वर के तौर पे पूरी दुनिया में अपनी इमेज रखता था, अब उसको हटा करके खबर यह आ रही है कि दिल्ली सरकार, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमें खबरें मिल रही हैं कि दिल्ली सरकार एक 5 पास यानी क्लास 5th पास एक आदमी को दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के लिए नॉमिनेट करने जा रही है, अपॉइंट करने जा रही है, उसकी तकर्रुरी करने जा रही है। अब आप सोचिए कि एक तरफ डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान का कद और दूसरी तरफ एक 5th पास आदमी का कद, अगर ऐसा होता है तो बहरहाल ये बहुत सारे सवाल खड़े करेगा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो माइनॉरिटी इदारे हैं, जो माइनॉरिटी कमीशंस हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो हज कमेटी हो, चाहे वो उस कमेटी हो, चाहे वो अब माइनॉरिटी कमीशन हो, कि किस तरह के लोगों का अपॉइंट किया जाता है, किस तरह के लोगों को लाया जाता है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करेगा कि अगर इसी तरह से 5th पास और लोगों को अपॉइंट किया गया तो बहरहाल जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी जो नशोनुमा है, उसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। दोस्तों,
हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।